नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम वस्तु एवं सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत के संसद के द्वारा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को पारित किया गया, अर्थात जीएसटी अधिनियम 2016 को पारित किया गया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2016 को भारत के संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा तथा भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक कानून बना, जीएसटी अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है हमारा देश भारत, ये है हमारा देश भारत। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जीएसटी को भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया। ये है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यह आपका है दिल्ली, दिल्ली में स्थित है भारत का संसद। संसद का तात्पर्य है लोकसभा, राज्यसभा तथा भारत के राष्ट्रपति। भारत का संसद स्थित है दिल्ली में, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जीएसटी एक्ट, जीएसटी अधिनियम 2016 पारित हुआ। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। किसी भी संविधान संशोधन को लाने से पहले उसके लिए लाया जाता है संविधान संशोधन विधेयक। तो यह था 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, अधिनियम 2016 या जीएसटी एक्ट, जीएसटी अधिनियम 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 या जीएसटी अधिनियम 2016 सबसे पहले किसी भी कानून को बनाने से पहले सबसे पहले लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रस्तुत करना होता है विधेयक। यदि कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और वहां से पारित हो जाता है तो वह विधेयक जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है विधेयक या बिल को, वह वहां से पारित होकर जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक या बिल बन जाता है कानून। तो यह जो कानून बना था यह था संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जो कि क्रम में है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। लेकिन जब इसे विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था तो यह विधेयक का क्रमांक था 122वां। तो सबसे पहले हम विधेयक को देखते हैं जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं 122वां संविधान संशोधन विधेयक। इस विधेयक का क्रमांक था 122
122वां संविधान संशोधन विधेयक और इसे प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2014 में। 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 और यही पारित हुआ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बन गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2016। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत हुआ था लोकसभा में। सबसे पहले यह प्रस्तुत हुआ लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह प्रस्तुत हुआ है लोकसभा में। सबसे पहले से प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में 19 दिसंबर 2014 को 122वां संविधान संशोधन विधेयक, 122वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 19 दिसंबर 2014 को 122वां संविधान संशोधन विधेयक या बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और यह अंततः 6 मई 2015 को 122वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। 122वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा से पारित हो गया, लोकसभा से यह पारित हो गया। इसके बाद यह पहुंचता है राज्यसभा। राज्यसभा में अब इस विधेयक को 122वां संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। 12 मई 2015 को 122वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। लेकिन राज्यसभा के द्वारा इसमें कुछ विशेष प्रकार के संशोधन की बात रखी गई और इसी के तहत 122वां संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा सेलेक्ट कमेटी अर्थात प्रवर समिति को भेजा गया। तो इस विधेयक को 21 सदस्य वाली प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया ताकि राज्यसभा चाहता था कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक जिसमें कुछ विशेष संशोधन की आवश्यकता थी, इसी कारण राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को अर्थात 122वां संविधान संशोधन विधेयक को 21 सदस्य वाली सेलेक्ट कमेटी अर्थात प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। तो इस प्रकार से 21 सदस्य वाली प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी ने 122वां संविधान संशोधन विधेयक में कुछ विशेष संशोधन किए, जीएसटी से संबंधित कुछ विशेष संशोधन किए और इसे अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया राज्यसभा को। 22 जुलाई 2015 को प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जीएसटी से संबंधित इन्होंने जो 122वां संविधान संशोधन विधेयक में संशोधन किया, सेलेक्ट कमेटी ने उस रिपोर्ट को राज्यसभा को सौंपा गया। प्रवर समिति रिपोर्ट प्रस्तुत हुई राज्यसभा में। तो इस आधार पर
अंततः 3 अगस्त 2016 को यह जो संशोधित 122वां संविधान संशोधन विधेयक है, अर्थात संशोधित 122वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से अंततः पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया। चूंकि यह संशोधित विधेयक है, अर्थात इसमें संशोधन किया गया है, अर्थात इसे फिर से प्रस्तुत करना होगा लोकसभा में। इस प्रकार से इसे फिर से प्रस्तुत किया गया लोकसभा में और अंततः यह लोकसभा से 8 अगस्त 2016 को संशोधित विधेयक राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पारित हो गया, लोकसभा से पुनः पारित हो गया। चूंकि यह संशोधित विधेयक था, इसलिए फिर से इसे लोकसभा में पेश करना जरूरी था, तो यह फिर से लोकसभा से पुनः पारित हो गया। 8 अगस्त 2016 को यह संशोधित विधेयक पुनः लोकसभा से पारित हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि यह जो जीएसटी का मामला है, यह संघीय ढांचे से संबंधित है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखा गया है संविधान संशोधन, और यहां पर संविधान संशोधन किया जाएगा साधारण बहुमत तथा साथ ही साथ 50% राज्यों की अनुमति अर्थात अनुमोदन की आवश्यकता है। तो 8 अगस्त 2016 को संशोधित विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। चूंकि यह संघीय ढांचा से संबंधित विधेयक है, अतः अनुच्छेद 368 में लिखा गया है संविधान संशोधन 368 संविधान संशोधन के तहत इस विधेयक पर 50% राज्य विधानमंडल 50% राज्य विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता है, यहां पर लोकसभा से पारित होने के बाद अब यह जो 122वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें भारत के 50% राज्यों की अनुमति आवश्यक है, अर्थात 50% राज्य विधानमंडल की अनुमति आवश्यक है, इनका अनुमोदन आवश्यक है। और भारत के 50% अर्थात आधे राज्यों ने 122वां संविधान संशोधन विधेयक को अपनी सहमति प्रदान की। और अंततः इसके बाद 1 महीने बाद 8 सितंबर 2016 को 1 महीने बाद 8 सितंबर 2016 को 50% राज्यों के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ। 50% राज्यों के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, अर्थात इस प्रकार से 122वां संविधान संशोधन विधेयक में अंततः राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ 8 सितंबर 2016 को। जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ,
यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक कन्वर्ट हो जाएगा कानून में, अधिनियम में, और यह बन गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। यहीं से यह बन गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो यह एक कानून के रूप में बन गया जीएसटी अधिनियम 2016। इसके बाद यहां पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल अर्थात जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई। जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई। जीएसटी परिषद या जीएसटी कानून, जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री तथा इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। पहला सदस्य खुद होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, दूसरा होता है केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय से केंद्रीय राज्य मंत्री। कुल 33 सदस्य में से 2 सदस्य केंद्र सरकार से होते हैं, पहले केंद्रीय वित्त मंत्री, दूसरा केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय से। बाकी भारत के 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा स्थित है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली तथा पुदुचेरी, अर्थात 28, 3, 31 और 2 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल में। तो यह हमने डिस्कस किया 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। 19 दिसंबर 2014 को 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और 6 मई 2015 को पारित हो गया। 12 मई 2015 को विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को कुछ विशेष संशोधन हेतु 21 सदस्य वाली प्रवर समिति सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। 22 जुलाई 2015 को प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आधार पर 3 अगस्त 2016 को संशोधित विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ। चूंकि यह फिर से संशोधन हुआ था, इसलिए लोकसभा में फिर से प्रस्तुत करना जरूरी है। 8 अगस्त 2016 को संशोधित विधेयक लोकसभा से पुनः पारित हो गया। चूंकि यह संघीय ढांचे से संबंधित विधेयक है, अर्थात अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तहत इस विधेयक पर 50% राज्य विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 50% राज्य के अनुमोदन के बाद 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति का इस पर अंततः हस्ताक्षर हुआ और यह बन गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसी के तहत 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री और अंततः 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू हो गई। संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू हो गई। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में कौन कौन से विशेष प्रावधान थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2016 में के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे। ध्यान दीजिएगा। अब हम 101वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2016 को डिस्कस करने जा रहे हैं, अर्थात जीएसटी अधिनियम वर्ष 2016 के प्रावधान देखने जा रहे हैं। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 246 ए या 246 1 या 246 क, इसके अंतर्गत है
जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी व स्टेट जीएसटी। संसद को सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी तथा यूटी जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार होगा। संसद अर्थात केंद्र सरकार, संसद को सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी व यूनियन टेरिटरी जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार होगा। कानून बनाने का अधिकार होगा, बनाने का अधिकार होगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि यहां पर सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी केंद्र सरकार का विषय है। अर्थात सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी को लगाए जाने तथा वसूलने का कार्य केंद्र सरकार का होगा। अगला है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल को स्टेट जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार होगा। कानून बनाने का अधिकार होगा। कानून बनाने का अधिकार होगा। इसका मतलब यह है कि स्टेट जीएसटी केंद्र सरकार का नहीं बल्कि यह राज्य सरकार का विषय होगा। अर्थात स्टेट जीएसटी को राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाएगा तथा वसूला जाएगा। दूसरा देखते हैं अनुच्छेद। अगला है अनुच्छेद 268 को अगला जोड़ा गया। अगला है अनुच्छेद 268 ए। अनुच्छेद 268 ए। अनुच्छेद 268 ए अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 268 ए। अनुच्छेद 268 ए है सेवा कर। सेवा कर अर्थात सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। और इस अनुच्छेद को भारत के संविधान से निरस्त कर दिया गया है, अर्थात रिपेल्ड कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसी का रूप धारण करेगा जीएसटी। सेवा कर को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 268 ए में है सेवा कर, सर्विस टैक्स, जिसे भारत के संविधान से निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, और यही रूप परिवर्तित हो जाएगा जीएसटी में। अगला है अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 269। 269 में है केंद्रीय बिक्री कर। केंद्रीय बिक्री कर। अगला है केंद्रीय बिक्री कर। सेंट्रल केंद्रीय बिक्री कर अर्थात सेंट्रल सेल टैक्स। अनुच्छेद 269 में है केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स यह लागू किया जाता था अंतरराज्यीय व्यापार पर लगता है अंतरराज्यीय व्यापार पर लगता है केंद्रीय बिक्री कर। केंद्रीय बिक्री कर अंतरराज्यीय व्यापार पर लगता है केंद्रीय बिक्री कर। केंद्रीय बिक्री कर इसी का ही रूप धारण कर लिया है अनुच्छेद 269 ए। अनुच्छेद 269 ए। अनुच्छेद 269 ए नया कंसेप्ट आ गया है। अंतरराज्यीय व्यापार के आधार पर जो टैक्स की रूप है, अप्रत्यक्ष टैक्स का रूप है, वो है इंटीग्रेटेड जीएसटी। जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जब भी व्यापार या वाणिज्य होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा
लगाया जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी और केंद्र सरकार के ही द्वारा वसूला जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर केंद्र तथा राज्यों के बीच समान अनुपात में बांटा जाता है। तो अनुच्छेद 269A है इंटीग्रेटेड जीएसटी। यदि दो राज्यों के बीच व्यापार या वाणिज्य पर केंद्र सरकार के द्वारा आईजीएसटी लगाया जाता है, आईजीएसटी लगाया व वसूला जाता है, आईजीएसटी लगाया व वसूला जाता है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर आईजीएसटी को केंद्र व राज्यों के बीच समान अनुपात में बांटा जाता है, समान अनुपात में बांटा जाता है। समझिएगा, अनुच्छेद 269A है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर दो राज्यों के बीच व्यापार या वाणिज्य होता है तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा आईजीएसटी लगाया व वसूला जाता है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर इंटीग्रेटेड जीएसटी को केंद्र और राज्यों के बीच समान अनुपात में बांटा जाता है। अगला है आपका अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 279A। अगला है अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति का होगा। ध्यान, अनुच्छेद 279A है जीएसटी परिषद। इसका अर्थ यह है राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन, अनुच्छेद 279A में लिखा गया है राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन। तो यह है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2016 या जीएसटी अधिनियम 2016 के प्रावधान। इसके तहत जोड़ा गया भारत के संविधान में अनुच्छेद 246A सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटी जीएसटी, स्टेट जीएसटी। संसद को सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार होगा। अर्थात केंद्र सरकार सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी तथा यूटी जीएसटी लगाएगी तथा वसूलेगी। राज्य विधानमंडल को स्टेट जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार होगा। अर्थात स्टेट जीएसटी राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाएगा तथा वसूला जाएगा। अनुच्छेद 268A सेवा कर सर्विस टैक्स को भारत के संविधान से समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 269 है केंद्रीय बिक्री कर। जैसा कि हम जानते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार पर केंद्रीय बिक्री कर, इसी का मूलभूत रूप ले लिया है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अनुच्छेद 269A दो राज्यों के बीच व्यापार या वाणिज्य पर केंद्र सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाया व वसूला जाता है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर इंटीग्रेटेड जीएसटी को केंद्र और राज्यों के बीच समान अनुपात में बांटा जाता है। और अनुच्छेद 279A है जीएसटी परिषद, राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो अगला हम देखने जा रहे हैं जीएसटी परिषद।
अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी परिषद। ध्यान दीजिएगा, अगला है जीएसटी परिषद। देखिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए या 279 क या 279 1 के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया। अनुच्छेद 279 ए में लिखा गया है राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन। राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन। जीएसटी परिषद का गठन किया गया है, यह दिल्ली, जहां पर जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 279 ए के द्वारा। जीएसटी परिषद का गठन किया गया है, जीएसटी परिषद का गठन किया गया है 15 सितंबर 2016 को। 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इसमें कुल सदस्य है 33। इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 33। इन 33 सदस्य में से जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 33। इन 33 सदस्यों में से 2 सदस्य आएंगे आपके केंद्र सरकार से 2 सदस्य हैं। पहला सदस्य है आपका 33 में से 2 सदस्य है आपके केंद्र सरकार से, जिसमें से पहला सदस्य खुद है केंद्रीय वित्त मंत्री, जो इसका अध्यक्ष भी है और एक सदस्य भी है। साथ ही साथ दूसरा सदस्य होगा केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय से केंद्रीय राज्य मंत्री। जबकि राज्य से होंगे कुल 31 सदस्य, जिसमें से 28 सदस्य होंगे, 28 राज्य के 28 सदस्य, भारत के 28 राज्य से 28 सदस्य। और ये सदस्य होते हैं राज्य वित्त मंत्री। यदि राज्य वित्त मंत्री ना हो तो राज्य किसी भी मंत्री को यहां पर जीएसटी परिषद में भेज सकता है। और साथ ही साथ 3 सदस्य होंगे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, जैसे कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी। 3 सदस्य आएंगे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। तो यहां के जो सदस्य आएंगे वो आएंगे राज्य के वित्त मंत्री, अर्थात इन दोनों से आएंगे 31 राज्य के वित्त मंत्री या राज्य विधानमंडल द्वारा नामित, राज्य विधानमंडल या राज्य द्वारा नामित कोई भी मंत्री यहां पर आ सकता है जीएसटी परिषद में एक सदस्य के रूप में।
तो ये हमने डिस्कस किया जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, अनुच्छेद 279 ए के तहत राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया। 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन हुआ। जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य केंद्र सरकार से होते हैं। पहला सदस्य खुद होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, दूसरा वित्त मंत्रालय से केंद्रीय राज्य मंत्री। 31 सदस्य होंगे, 28 राज्य के वित्त मंत्री या राज्य विधानमंडल द्वारा नामित कोई भी मंत्री। इसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है वहां के वित्त मंत्री या राज्य विधानमंडल द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति, अर्थात 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। तो इनके राज्य के वित्त मंत्री या राज्य विधानमंडल द्वारा नामित कोई भी मंत्री एक सदस्य के रूप में यहां पर जीएसटी परिषद में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी परिषद में अर्थात यहां पर जीएसटी परिषद की मीटिंग में टोटल बैठे रहते हैं 33 सदस्य, जिसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्र से 2 सदस्य जैसे कि केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय से, और बाकी 28 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी के 3 सदस्य यहां पहुंचते हैं। अर्थात जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हैं जो जीएसटी से संबंधित करों के बारे में डिस्कशन करेंगे और नए प्रावधान बनाएंगे। अर्थात जीएसटी परिषद के द्वारा जीएसटी संबंधित नए प्रावधानों पर अनुशंसा की जाती है, चर्चा की जाती है और वोटिंग के आधार पर नए प्रावधान को पारित तथा लागू किया जाता है जीएसटी से संबंधित। अर्थात जीएसटी से संबंधित अब कोई भी नया प्रावधान बार बार संसद में नहीं जाता है, बल्कि जीएसटी से संबंधित बातों को चर्चा के माध्यम से जीएसटी परिषद के द्वारा सॉल्व किया जाता है और उसे पारित तथा लागू किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएसटी परिषद में किसी भी नए प्रावधान को लाने हेतु, नए प्रस्ताव को पारित करने हेतु कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी संबंधित जीएसटी परिषद में जीएसटी संबंधित प्रस्ताव को पारित करने हेतु बहुमत चाहिए। उपस्थित सदस्यों का 3/4, उपस्थित सदस्यों का 3/4। इसमें से केंद्र सरकार का मत मूल्य होता है। इसमें से केंद्र सरकार का मत मूल्य होता है 1/3, 1/3, जबकि सभी राज्यों का कुल मत मूल्य माना जाता है 2/3। तो इस आधार पर अगर 3/4 जीएसटी संबंधित जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मान लीजिए जीएसटी संबंधित कोई नए प्रावधान, कोई प्रस्ताव लाए गए हैं, तो उसमें वोटिंग होगी और 3/4 वोटिंग मिलता है तो उस प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का मत मूल्य होता है 1/3, जबकि सभी राज्यों का मत मूल्य माना जाता है 2/3। तो यह हमने डिस्कस किया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जीएसटी अधिनियम वर्ष 2016।